जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए कोई अनबॉक्सिंग या फिर रिव्यू लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है, जो कि है रैम वर्सेस रोम वर्सेस एक्सटेंडेड रैम या फिर वर्चुअल रैम। तो ये आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका स्मार्टफ़ोन होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। जिसमें हार्डवेयर में तो वो चीज़ें आती हैं जिनको आप अपने स्मार्टफोन में टच कर सकते हैं, जैसे वो उसका बैक ग्लास हो गया, उसकी स्क्रीन हो गई। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है इसको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको देख सकते हैं। जैसे आपके स्मार्टफोन में कोई एप्लीकेशन है, आप उसको ओपन कर सकते हैं, फाइल्स को चेक कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में ये एक पार्ट होता है जिसको हम मेमोरी कहते हैं। ये दो टाइप की होती है, जिसके ऊपर का ये वीडियो है, रैम वर्सेस रोम। ये दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम रैम की बात कर लेते हैं। रैम स्टैंड करता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है आपके स्मार्टफोन की। जब आप अपने स्मार्टफोन को शट डाउन कर देते हैं, उसके बाद ये क्लीन हो जाती है और वहाँ पे इसका कोई भी पार्ट नहीं बचता है। अब ये काम कैसे करता है, मान लीजिए आपने अपने स्मार्टफोन में कोई भी ऐप को लॉन्च किया, यानी कोई भी ऐप को ओपन किया, तो उसको रन करने के लिए जो 50 MB या जितने भी MB की मेमोरी चाहिए होगी, वो आपके स्मार्टफोन रैम के थ्रू उसको देता है। इसमें साइज़ मैटर नहीं करता है ऐप का। मान लीजिए ऐप 2 GB की है तो पूरी 2 GB नहीं लगती है। उसको ओपन करने के लिए अगर 200 MB लगना होगा तो रैम जो है वो अपने में से 200 MB निकाल के उसको दे देगा। लेकिन ये तब तक काम करता है जब तक आप इसे अपने स्मार्टफोन में रन करने देते हैं। जैसे आपने ऐप को ओपन किया, उसे बैकग्राउंड में रन करते हुए छोड़ दिया, लेकिन आपने उसे क्लीन नहीं किया, तो फिर ये वहीं पे स्टे करेगा और जहाँ से आपने क्विट किया था इस ऐप को, वहीं से आपको रन करते हुए मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको बैकग्राउंड से किल कर दिया या फिर आपने अपने स्मार्टफोन शट डाउन कर दिया, तो ये गायब हो जाएगा। इसीलिए इसको टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। अभी पहले के टाइम पे स्मार्टफ़ोन 4 GB के साथ, 3 GB के साथ या 2 GB की रैम के साथ आया करते थे, जिसका सबसे बड़ा यही रिज़ल्ट होता था कि आपका स्मार्टफ़ोन हैंग करने लगता था और चीज़ें अटक जाती थी। क्योंकि जब रैम कम होती है तो आप बहुत सारे ऐप्स को बैकग्राउंड में नहीं छोड़ सकते। और आज के टाइम पे जो स्मार्टफ़ोन्स हैं वो ज़्यादा रैम के साथ आने लगे हैं। 24 GB तक रैम आने लगी है, जिसकी वजह से मल्टीटास्किंग आसान हो चुकी है और आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐप्स को बैकग्राउंड में छोड़ सकते हैं। जो प्रोफेशनली गेमिंग करते हैं उनके लिए ज़्यादा रैम वाला स्मार्टफोन बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये एक वक्त पे काफ़ी ज़्यादा गेम्स को एक साथ रन कर सकता है, डेटा क्लीन होने से बचा लेता है। और साथ ही साथ इसकी वजह से जो ज़्यादा रैम वाले स्मार्टफोन्स होते हैं आजकल उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और अब वो ज़माना चला गया जब कम GB के रैम वाले स्मार्टफोन आया करते थे। यही एक रीज़न है आजकल हर स्मार्टफोन कम से कम 6 GB 8 GB के साथ लॉन्च होता है। और ज़्यादा रैम से ये फ़ायदा होता है कि आप मल्टीटास्किंग आराम से कर लेते हैं। और दूसरा पार्ट जो होता है मेमोरी का, वो होता है रोम। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी आप इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। रैंडम में आप राइट कर सकते थे, इसीलिए वो रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता था। लेकिन रोम इस तरीके से काम करता है, जैसे आपने स्मार्टफोन में कोई भी ऐप को इंस्टॉल किया, वो जितना भी उसका साइज़ है, मान लीजिए 2 GB है, तो वो पूरा 2 का 2 GB आपके रोम में से जाएगा। यहाँ पे रैम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसीलिए ये परमानेंट मेमोरी भी होती है। यानी आप ऐप को ओपन करें या क्लोज़ करें, आप अपने स्मार्टफोन को शट डाउन कर दें या फिर ऑन कर दें, ये कहीं भी नहीं जाता है जब तक आप उस ऐप को खुद से डिलीट नहीं कर देते। और यही एक रीज़न होता है, जो रोम होता है वो रैम के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा लार्ज साइज़ का होता है। जहाँ रैम आपको 8 GB 12 GB 16 GB तक देखने को मिलती है, 24 GB तक जाती है, वहीं पर रोम आपको 128 GB 256 GB, मतलब इसका डबल होते होते 1 TB 2 TB तक चला जाता है। आप जो भी पिक क्लिक करते हैं, जो भी वीडियोस को शूट करते हैं, उसका जो जितना भी डेटा होता है 100 MB 50 MB या 1 GB, वो सब रोम में जाता है। इसी वजह से इसका साइज़ बड़ा होता है और ये तब तक डिलीट नहीं होता जब तक आप इसे डिलीट ना कर दें। और आप जितना भी डेटा डाउनलोड करते हैं अपने स्मार्टफोन में, वो भी रोम में जाता है। मान लीजिए आपने एक गेम को इंस्टॉल किया जो कि 2 GB का था और अब आपने उसे 2 महीने तक खेला, उसमें आपने फाइल्स डाउनलोड करी, डेटा बढ़ के 3 GB तक चला गया, तो जो एडिशनल 1 GB आया वो भी आपका रोम देता है। इसीलिए ये भी एक रीज़न है आजकल लोग ज़्यादा रोम वाले स्मार्टफोन को परचेज़ करना पसंद करते हैं, ताकि उसमें ज़्यादा डेटा स्टोर हो सके। और यही भी एक रीज़न है कि स्मार्टफोन महंगे हो जाते हैं, क्योंकि रोम सीधा डबल हो जाता है, 128 के ऊपर सीधा 256 जाता है, इसीलिए वहाँ पे प्राइस बढ़ जाता है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्चुअल रैम के बारे में। इसको अलग अलग ब्रांड अलग अलग नेम से बोलते हैं। जैसे सैमसंग इसको रैम प्लस कहता है, कोई इसको रैम बूस्टर कहता है, कोई इसको वर्चुअल रैम कहता है। लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वो सेम होता है। ये रैम और रोम की हेल्प से ही बनता है, लेकिन काम रैम के लिए करता है, लेकिन जो इसको हेल्प मिलती है वो रोम से मिलती है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके स्मार्टफोन में 4 GB तक वर्चुअल रैम का सपोर्ट है, यानी एक्स्ट्रा रैम का सपोर्ट है, और आपका जो फ़ोन है वो 8 GB का है। तो आपका जो रोम होगा, भले वो 128 हो 256 हो, उसका वहाँ से वो 4 GB ले लेगा और आपको वर्चुअल रैम बना के देगा। यानी आपकी जो रैम थी पहले 8 GB वाली, उसमें 4 GB एक्स्ट्रा ऐड होगा, लेकिन वो 4 GB आएगा कहाँ से, वो आपके रोम से आएगा। अब ये एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है।
हर स्मार्टफोन ब्रांड आजकल उसको इनेबल करके देता है। बहुत सारी ऐप्स आपको मिल जाएंगी प्ले स्टोर पे जो ये काम करती हैं, लेकिन ब्रांड आज के टाइम पे इसको मार्केटिंग के लिए देखते हैं और इसकी वजह से बहुत सारे कंज्यूमर्स उनके जो है अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। उनको लगता है वो 4 GB का फ़ोन लेंगे, 8 GB का बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपका जो रोम होता है वो वहीं से एक छोटा सा पार्ट लेके रैम में लगा देता है। अब देखा जाए तो वर्चुअल रैम से कोई लॉस नहीं होता, क्योंकि आपका जो रोम है, मान लीजिए आपका 128 है, बहुत से लोगों के में 128 में से 120 भर पाता है, कुछ का तो 100 GB भी नहीं भर पाता। तो जो थोड़ा सा पार्ट बच जाता है वहाँ पे रोम का, सॉफ्टवेयर उसको वहाँ से निकाल के आपके रैम में दे देता है। तो आपने कम रैम के लिए पैसे दिए हैं और आपका रोम बचता है, तो उस स्टोरेज को फालतू जाने से बेटर है कि वो सॉफ्टवेयर उसको वहाँ से निकाल के रैम में दे देता है। और उसका जो आपको फ़ायदा मिलता है वो तब आता है जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, आपके रैम फुल हो जाए। लेकिन ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब आपके पास कम रैम वाला फ़ोन हो। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 4 GB रैम वाला फ़ोन है, तो वहाँ पे चीज़ दिख सकती है, लेकिन आजकल स्मार्टफोन ज़्यादा रैम के साथ आते हैं, 8 GB 6 GB। वहाँ पे काम इतना नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे वही रैम भरने में टाइम लग जाता है। लेकिन हर ब्रांड आजकल इस फीचर को सबसे ज़्यादा हाईलाइट करते हैं और बहुत से कस्टमर इसी बात पर अट्रैक्ट होकर चले जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी आती हैं, जैसे कि ये जब आप यूज़ करेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, सारी एप्लीकेशन इसको सपोर्ट नहीं करती। कुछ इनबिल्ट एप्लीकेशन जैसे कैलकुलेटर हो गया, कैमरा हो गया या फिर गैलरी हो गया, ये भले इसको सपोर्ट कर लें, लेकिन हर एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है वो इसको सपोर्ट नहीं करती। यानी आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप ज़्यादा रैम कर लेने से ज़्यादा अच्छे तरीके से स्मार्टफोन को रन करा सकते हैं, ज़्यादा ऐप्स को बैकग्राउंड में छोड़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सारी ऐप इसको सपोर्ट नहीं करेंगी। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पे काम आ जाता है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी ज़्यादा GB वाला फ़ोन है, ज़्यादा रैम है, तो उसमें आपको ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा रैम की। लेकिन हाँ, क्योंकि एक फ़ीचर है तो उसका यूज़ बस ऐसे ही हो जाता है, लेकिन हर ऐप इसको सपोर्ट नहीं करता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए आप हमको बता सकते हैं। हम आपके सजेशन को लेके एक नया वीडियो बना देंगे। अब मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में।